सर्वप्रथम भगवान शंकर ने वाणी दी, उसे जगत जननी पार्वती को सुनाया। फिर वही कथा मुनि याज्ञवल्क्य ने मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज को सुनाई। ये कथा फिर वाराह क्षेत्र में तुलसीदास ने अपने गुरुजी से सुनी, किंतु तब उनके अपने अनुसार अपने लड़कपन के कारण उसे भली प्रकार समझ नहीं सके। फिर भी जब गुरुजी ने बार बार वही कथा कही, तब अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार उसे समझा और अपने संतोष के लिए उस कथा की रामचरितमानस के रूप में रचना की। राम कथा को तुलसीदास जी ने पंडितों को विश्राम देने वाली, सभी मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली बताया है। ये कथा नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती अर्थात दुर्गा है। स्वयं तुलसीदास के लिए ये उनकी माता हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है। समुझी परी कछुमति अनुसारा, भाषा बद कर बिनय सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करूँ कथा भव सरिता तरनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ हरनी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। असुर सेन सम नरकनि कंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। जम गन मोह मसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। शिव प्रिय में कल सल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगण अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी।
स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति सिय सुभग सिंगारू। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुति धन धर्म धाम के। सद्गुर ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के कुंभज लोभ उदधि अपार के। काम मोह कलिमल कर घन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के आमद घन तारिद दवारी के। मंत्र महामनि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से सेवक साली पाल जलधर से। अभिमत दानी देव तरुबर से सेवत सुलभ सुखद हरि हरि से। सुख बिसरद नभ मन उड़घन से राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुकृत फल भूरि भोग से जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। संवत 1631 के चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को अयोध्या नगरी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। भक्तजन का विश्वास है कि श्री रामचंद्र की जन्म तिथि को सारे तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सभी अयोध्या नगरी आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम की कीर्ति और यश का गान करते हैं। कुपथ, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के छल प्रपंच और कपट दंभ आदि को भस्म करने के लिए श्री राम के गुणों की तुलना प्रचंड अग्नि से की गई है और उनका चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतल स्निग्ध किरणों की भांति सबको सुख देने वाला है। तुलसीदास का निवेदन है कि जिस प्रकार विस्तार से भगवान शंकर ने पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर दिए थे, उसी प्रकार वो भी इस अद्भुत कथा की रचना करके उसे गाकर कहेंगे। भक्त कवि की विनय है कि जिसने ये कथा पहले कभी नहीं सुनी हो, वो इसे सुनकर आश्चर्य ना करे, क्योंकि हरि की भांति हरि की कथा भी अनंत है।
कीन्ही प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरज करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, हसी प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय असुर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवउ कर जोरी, करत कथा जहि लागन खोरी। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। संबत 1631 करऊं कथा, हरि पद धरि सीसा। नवमी भौम 12 मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चली आवहि। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर,
सुंदर श्याम शरीर। श्री राम भक्त ऐसा मानते हैं कि चैत्र मास की नवमी तिथि को सभी तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। श्रद्धालु जन पवित्र सरयू में स्नान करते हैं। इस पवित्र नदी के दर्शन, स्पर्श और जल के पान से सभी पाप मिट जाते हैं। श्री राम की नगरी अयोध्यापुरी मोक्षदायिनी है। श्रद्धा की इसी भावना से गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्मल कथा के लेखन का आरंभ यहां किया। रामचरितमानस को सुनने मात्र से अपूर्व शांति मिलती है। विषय वासना की आग में जलता मन रूपी हाथी यदि इस मानस रूपी सरोवर की शरण आ जाए तो उसे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ऋषि मुनियों की प्रिय इस मानस रूपी कथा की रचना देवाधिदेव महादेव ने की थी। सो अवसर आने पर मन में रची ये कथा उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई। उसी सुखदायिनी कथा का वर्णन तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। भगवान शंकर की कृपा से उनमें सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप वो एक समर्थ तथा श्रेष्ठ कवि कहलाने के अधिकारी हुए। दरस परस जन रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत मित महिमाति, कही न सकई शारदा विमल। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित की पावनी। चारि खानी जग जीव पारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। रामचरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कुलि कलुषन सावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमउ सिवासन भाखा। ताते रामचरित मानस बर, धरेउ नाम ही हेरि हर्षि हर।
कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। जस मानस जेहि बीति भयउ, जग प्रचार जेहि हेतु, अब सोई कहऊँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृष केतु। शंभु प्रसाद सुमति यहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। सुमति भूमि फल हृदय गाधु, वेद पुराण उदधि धन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलभानी। प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सो जल सुकृत साली हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद सीत रुचि चारु चिराना। सुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी। तेहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारी। रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर का रूपक रूप दिया है, जिसके 4 मनोहर घाट हैं। घाट की संज्ञा उन संवादों को दी है जिनकी रचना काकभुषुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज तथा स्वयं तुलसी सरीखे अन्य संतों ने की है। रामायण के 7 कांड इस सरोवर की 7 सीढ़ियां हैं तथा श्री राम की महिमा उसकी अतल गहराई है। श्री राम और सीता का सुयश इसका निर्मल जल है और उपमा अलंकार उसकी मनोहर तरंगे हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों में कमलिनी का विस्तार है और उसके छंद, सोरठे तथा दोहे कमल के बहुरंगे फूलों की सुषमा लिए हुए हैं। इनमें वर्णित ज्ञान, वैराग्य और विचारों की तुलना हंसों से की गई है। काव्य की ध्वनि, वक्रोक्ति तथा प्रभावशाली गुण मानस सरोवर की मछलियां हैं। धर्म,
अर्थ, काम, मोक्ष, ज्ञान विज्ञान का विचार वर्णन, काव्य के 9 रस, जप, तप, योग और वैराग्य अन्य जलचर प्राणी हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निर्घत मन माना। रघुपति महिमा गुण अबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा। राम सीय जस सलिल सुधासम, उपमा बीचि बिलास मनोरम। पुरैन सघन चारु चौपाई, जुगति मंजु मनि सीप सुहाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अरथ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेब कबित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नव रस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहु दिसि अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बाहु बरन विहंगा। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहार। माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चार।
चरित संभारे, तेहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेहि सुरबर मानस अधिकारी। अति खल जे विषयी बग कागा, तेहि सर निकट न जाहि अभागा। शंभुक भेक सिवार समाना, इहाँ न विषय कथा रस नाना। तेहि कारण आवत हिय हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिन्हके बदन बाघ हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। गोस्वामी तुलसीदास ने मानस रूपी एक अद्भुत रूपक की कल्पना की है। कहते हैं, जिनके पास श्रद्धा का पाथेय नहीं है और ना ही जिन्हें संत जनों का साथ प्राप्त है, जिनके हृदय में भगवत प्रीति नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये मानस सर्वथा अगम्य अप्राप्य है। यदि कोई कष्ट उठाकर इस सरोवर तक पहुंच भी जाए तो उसे अज्ञान का ज्वर धर दबाता है, जिसके कारण वो इस पवित्र सरोवर में स्नान से वंचित रह जाता है। जो इससे वंचित रहा, जिसने कभी इसके पवित्र जल का पान नहीं किया, वो सरोवर की निंदा के अतिरिक्त और क्या कर सकता है। लेकिन जिन पर प्रभु की अनुकंपा है, उन्हें यह व्याधि नहीं छू पाती। वे दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों में भी नहीं जलते। इस पवित्र सरोवर से राम कथा रूपी कविता निकली है। इस कविता रूपी नदी में प्रभु का यश रूपी जल प्रवाहित होता है। इस कीर्ति नदी का नाम है सरयू, जो सबके लिए सर्वदा मंगल कारिणी है। वेदमत और लोकमत इसके दो किनारे हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन्ह कहूँ मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम हुर ला,
अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करी ताही बुझावा। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहि जेहि। सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रयताप न जरई। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह यही सर भाई, सो सतसंग करो मन लाई। अस मानस मानस चख चाही, भाई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहु, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहु। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल फूला। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहु कूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। राम भगति सुर सरितहि जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानदु सोन सुहावन। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबीरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। मानस मूल मिली सुर सरिही, सुनत सुजन मन पावन करिही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन बागा। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहु भांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। बाल चरित चहु बंधु की,
बनज विपुल बहुरंग, नृपरानी परिजन सुकृत, मधुकर वारी विहंग। श्री रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर की संज्ञा दी है। उन्होंने प्रकृति के अत्यंत मनोहारी रूपों से राम कथा के विभिन्न प्रकरणों की तुलना की है। कीर्ति रूपी सरयू नदी जिसका मूल मानस अर्थात श्री रामचरित है, राम भक्ति रूपी गंगा में जा मिलती है। सीता स्वयंवर की कथा इस कीर्ति नदी की सुहावनी छवि है। ऋषि परशुराम का आक्रोश इसकी भयानक धारा और श्री राम के श्रेष्ठ तथा सुंदर वचन इसके बंधे हुए घाट हैं। कैकेयी की कुबुद्धि इस नदी में काई के समान है जो बड़ी विपत्ति का कारण बनी। भरत का चरित्र नदी के तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। सीता जी के गुणों की तुलना इस नदी के निर्मल जल से की गई है। भरत का स्वभाव इस जल की शीतलता है जो सदा एक सी रहती है। चारों भाइयों का परस्पर प्रेम, उनका हंसना बोलना, मेल मिलाप इसके जल की मधुरता और सुगंध हैं। सरित सुहावनी सोच बिछाई, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबध राम बरबानी। सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर्षहि पुलकाहि, ते सुकृति मन मुदित नहाहि। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजा सुफल विपति घनेरी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलि अघ खल अवगुण कथन, ते जलमल बग काग। कीरति सरित छहूरि तुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी।
उछाहू। बरन बराम विवाह समाजु, सोमुद मंगलमय ऋतुराजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। बरखा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, बिसद सुखद सोई सरद सुहाई। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस्पर हास। भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। काम मोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर माजन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। जिन एहि बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। तृषित निरखी रवि कर भव बारी, फिरि हहि मृग जिमि जीव दुखारी।